नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार DLED एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे। साथ ही हम बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन लेके आए हैं। साथ ही इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का हम रिवीजन करवाएंगे जो कई बार बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी बिहार DLED के एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। दोस्तों, हम एग्जाम से पहले आपको सारे सब्जेक्ट के प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। दोस्तों, अगर फर्स्ट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, एग्जाम कब से होगा और किस प्रकार से आपको तैयारी में लगना है, आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्तकण जिसको WBC के नाम से जाना जाता है का कार्य क्या है? इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। बोल सकते हैं WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स जिसको कहा जाता है। इसका जीवन काल पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। कभी कभी विकल्प में मेरे साथी लिखा रहता है 2 से 4 दिन, तो आप यह भी ऑप्शन लॉक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो यह होता है आपको 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को बोल सकते हैं 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसको गीतांजलि से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था और बोल सकते यह अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। साथ ही हम आपको बोलना चाहते हैं, अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने भी प्रश्न दोस्तों हम आपको अलग से अलग फैक्ट बताते हैं उसको भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी लिस्बन हो जाता है और बोल सकते हैं पुर्तगाली यात्री ही थे वास्को डी गामा। कौन दोस्तों? वास्को डी गामा का नाम आप सुने होंगे, जो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कब दोस्तों? 1498 में पहुंचा था। कालीकट याद रखिएगा, और कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था, कब आया था? 1502 में आया था। तीसरी बार जो दोस्तों वास्को डी गामा भारत आया था 1524 में आया था और 1524 में इसका मृत्यु यहीं पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन बोल सकते आप ऋणावेशित कण होता है जो कि दोस्तों परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभिक के अंतर्गत बोल सकते हैं अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। यह दोनों रहता है, आपको याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक के अंदर और परमाणु के नाभिक के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, नामकरण इसका किया रदरफोर्ड। तो एग्जाम में प्रोटॉन के खोज के बारे में पूछा जाए तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में से कोई एक विकल्प दिया रहेगा, तो एगो को आप लॉक कर सकते हैं। और याद रखिएगा साथी, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, 1932 में किया गया था। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया।
परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? साथी परमाणु बम का आविष्कार किया गया आपको बोल सकते हैं रॉबर्ट हॉर्न के द्वारा। याद रखिएगा साथी, परमाणु बम का खोज किया गया था इसके द्वारा ओपेनहाइमर के द्वारा। याद रखिए, ऑप्शन में ओपेनहाइमर दिया रहता है, उस बात को याद रखिएगा। परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसका संकेत होता है Fe, और मानव के जो रक्त होता है उसमें लोहा धातु पाया जाता है। रक्त जो होता है ना, यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो H2SO4 बोलिएगा, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तिल्ली करता है। अगर आपके एग्जाम में तिल्ली ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो पलीहा दिया रहेगा। और आप बोल सकते हैं दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका का पलीहा या तिल्ली को ही कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए ना तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं। याद रखिएगा एड्स नामक बीमारी में ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा जांच आपसे पूछा जाएगा किसमें किया जाता है तो बोल सकते हैं एड्स नामक रोग में ही किया जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का रंग दोस्तों बोल सकते हैं सफ़ेद यानी श्वेत कलर का किसके कारण होता है? यह होता है केसिन प्रोटीन के कारण। केसिन बोल सकते हैं केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात पूछ लिया जाए तो 3:2 आप 2 बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और बोल सकते दोस्तों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही किया गया था। आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को Pe से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए तो mgh इसका सूत्र बोल सकते हैं आप स्थितिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम को कुछ इस प्रकार से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को R से बोल सकते हैं। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशा का बना होता है फ्यूज की तार। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विद्युत फ्यूज, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में दोस्तों यह लागू हुआ। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों याद रखिएगा यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बोल सकते हैं मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और बोल सकते सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया। आप बोल सकते हैं मेरे साथी बंगाल से बिहार,
1912 में अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में। और बोल सकते हैं बिहार से ओडिशा कब अलग हुआ, तो यह हुआ है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हुआ। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो सब बता रहे हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और जिसमें साथी बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। और इसके बाद बाबर के द्वारा बोल सकते हैं मुगल वंश का स्थापना किया गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। और दोस्तों हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर बोल सकते हैं। अगर मुगल वंश का क्रम भी पूछ लेता है तो बाबर बोलिएगा, हुमायूं बोलिएगा, अकबर बोलिएगा, जहांगीर बोलिएगा, इस तरीका से इसका क्रम चलता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में बनवाया या करवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। और कब, याद रखिएगा, तो 1571 में इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा लागू किया गया। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा सही उत्तर है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम। कहाँ किया था? मुंबई में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बयुक्त कारतूस सेना का प्रयोग दोस्तों बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप साथी, 1857 की जो यह क्रांति है यह 10 मई को शुरू होता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह शुरू होता है। प्रश्न कहता है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जोड़ा गया था। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी होती है। दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न आप करके जाते हैं तो आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, आप लोग पेपर देख सकते हैं। कहता दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप दोस्तों हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, जो कि बिहार के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। कौन गैस का? हीलियम गैस का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होता है ना, यह CPU यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU याद रखिएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, और लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। चमकीला ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन ग्रहण लगता है? तब मेरे दोस्त सूर्य ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप हो जाता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। कौन विद्युत का?
ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। आयन मंडल सही उत्तर हो जाता है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी। सही उत्तर 18 किमी हो जाएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों इस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1900 दोस्तों 82 में, याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। किसको? पांडा को लिया गया है। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। इसका सही जवाब क्या है साथी? इंटरनेट, याद रखिएगा। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इसका आविष्कारक टिम वर्नर्स ली हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तीरंदाजी खेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? 17 भाषा में। कितना भाषा में? 17 भाषा में लिखा रहता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म अगर पूछ लिया जाए ना आपसे कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं जो 5 मई 1818 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ मेरे साथी? तो जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था इसका जन्म। दुनिया के मजदूर एक हो, वर्ग संघर्ष का नारा इसी के द्वारा दिया गया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति का। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को इस नाम से जाना जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के पहचान के लिए। इसके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी। खुरपक्का हुआ मुंह पक्का रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है यह रोग। कथा सूचना की उससे सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है उसको बीट के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27.78% आप बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा आप। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार दोस्तों। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद के नाम से इसे जाना जाता है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। दोस्तों कितने प्रकार के कोयला पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए ना तो पीट बोलिएगा। भारत में सबसे अधिक आपको बिटुमिनस नामक कोयला मिलता है। मुलायम कोयला पूछा जाए ना तो बिटुमिनस आप बोल सकते हैं। और भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक क्षेत्र सही उत्तर है इसके लिए। कहता राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 प्रकार के।
रबी की फसलें की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में। और कटाई बोल सकते हैं आप मार्च अप्रैल में इसका कटाई किया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। सही उत्तर बास्केटबॉल हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। किसको साथी? मणिपुर को। गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट इसके बीच का दूरी होता है 4 फुट। कतासीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु बोल सकते हैं। कहाँ है? बेंगलुरु याद रखिएगा आप। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में दोस्तों यह स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री याद रख सकते हैं। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग आप बोल सकते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किमी। कितना है? 3214 किमी। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा आगे है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए थे आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न, जिसको कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। इस प्रकार के प्रश्न साथी आपको तैयार करना है, याद रखिएगा। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।